इंडिया और यूरोपियन यूनियन वो आपस में उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसको कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी इससे बड़ा कोई माजी में ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ तिजारत का, डिफेंस का, जिसने इतने ज़्यादा लोगों को मुतासर किया हो। और अब मैं आपको बता दूं, मार्च में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं इंडिया में, जो खबरें आ रही हैं, और वो भी इसी तरह का मुआहदा करेंगे। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दे वर थिंकिंग कि हमें जरा इनको सबक सिखाना है, लेकिन वो उल्टी गेम पड़ गई है। और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान से ये जीएसपी प्लस स्टेटस भी ले लें। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू compete into the यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। पाकिस्तान का नौजवान आज लूजर है, उसके लिए ना कोई रोजगार है, उसके लिए ना कोई मुस्तकबिल का ऐसा नक्शा उसमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई इक्तसादी सूरत हाल होगी। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर कंपैरिजन करें तो मजीद वो 44% वो डिक्रीज। टेक्सटाइल पे 12% था, वो ज़ीरो हो गया। और लेदर जो प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर है, उस पर 17% था, वो ज़ीरो हो गया। कारों पर 110% टैरिफ था, वो 10% पे आ गया। और आप ये देखें कि मशीनरी जो थी 44% टैरिफ, वो ज़ीरो पे आ गया। और इसी तरह जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो 11% से 0% पर आ गया। मुझे ये बताइए, ये और लाखों जो अमेरिका जो बरतानिया इंडिया के नौजवान हैं वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक में वो नौकरी कर सकें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट हो रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी ने और जो यूरोप की रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने उससे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है, उससे पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बड़े सख्त परेशान। वो कहते हैं उनकी हमारी तो बेबी मर गई, हम यतीम हो गए और हमें हुकूमत की मदद की ज़रूरत। ये क्या मामला है? इनको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? इनको इतनी तकलीफ हो रही है, वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जीएसपी प्लस है, हमारी ज़ीरो रेटेड हमारी गुड्स जो हैं वो यूरोप के अंदर जाती हैं, टेक्सटाइल गुड्स, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 6.2 बिलियन डॉलर की हैं। हिंदुस्तान जो है उसके पास जीएसपी है, पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस है। तो जीएसपी का मतलब है कि हिंदुस्तान 8 से 12% उसकी गुड्स की ऊपर ड्यूटी लगती है, लेकिन उनकी अभी भी एक्सपोर्ट्स जो हैं बावजूद महंगी होने के वो 5.6 बिलियन या 7 बिलियन की, फ़र्क कोई ख़ास नहीं। अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने ये अंदाज़ा लगाया है कि जब उनकी ड्यूटीज़ भी ज़ीरो रेटेड हो जाएंगी, नए एग्रीमेंट में यूरोप के अंदर उनकी गुड्स आएंगी, तो पाकिस्तानी गुड्स नहीं बिकेंगी, बिकॉज हिंदुस्तान की जो गुड्स हैं वो क्वालिटेटिवली बेहतर हैं, उसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन है। पाकिस्तानी सिंपल गुड्स बेचते हैं, हिंदुस्तानी जो है वो थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करते हैं, और उनकी इंडस्ट्री वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। जो इंडियंस को एडवांटेज है इसमें वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो टैरिफ है। मैंने प्रोडक्ट्स देखी, फॉर एग्जांपल मरीन प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया को 26% था टैरिफ, जीरो। केमिकल्स पे 12.8 था, जीरो। प्लास्टिक रबर पे 6.5 था, जीरो। लेदर फुटवेयर पे 17% अब जीरो। टेक्सटाइल जीरो, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे 4% था, अब जीरो हो गया। फर्नीचर पे 10% था, अब जीरो हो गया। टॉयज पे 4.7 था, जीरो। स्पोर्ट्स गुड्स पे 4.7 था, जीरो। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बड़ी क्लियरली से एक बात बता रहा हूँ। एक अमेरिका के बाद अब जो यूरोप की जो मंडी थी उसमें आपको नज़र आएगा कि इंडियंस बिल्कुल आ गए हैं। और जो हम जीएसपी प्लस पर बड़े इतरा रहे थे, वो टैरिफ और वो सारा स्टेटस मिले ना मिले, ये जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड जिसको कहा जाता है, इसने इंडिया के साथ जो ये सारा कुछ हुआ है, वो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। अब ये कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की और कितनी बड़ी डील है, इस पर जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर गियर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ कम आउट ऑन टॉप इन दिस डील, दे गेट मोर मार्केट एक्सेस एंड इमिग्रेशन टू यूरोप, इंडिया इज़ गोइंग टू हैव ए हे डे विद दिस। यानी आप ये देखें कि किस कदर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के अंदर वो नौजवान जो पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, उनके लिए ना रोज़गार है, उनके लिए ना कारोबार है, उनके लिए कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इस मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अब 96-7% जो इंडिया EU एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है, खत्म, उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है।
इंडिया की भी 97% जो टैरिफ लाइन है वो खत्म। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन बिग थिंग, आप सिर्फ मुझसे इतना बता दें कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। ये अब सुनिएगा, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। कहाँ से शुरू करूँ मैं, कहाँ से ख़त्म करूँ? भारत ने, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस सारी सिचुएशन को अपने हक में उन्होंने इस्तेमाल किया और यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया अपने नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए। चाइनीज़ सदर शी पिंग ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारा पार्टनर है। कभी उन्होंने आज तक ये बात नहीं की थी, लेकिन हमने अपनी पॉलिसीज़ से, जो इतनी प्रो अमेरिकन पॉलिसी हो गई है, हम बिल्कुल लंबे पड़ गए हैं ट्रंप के आगे। चाइना हमसे दूर चला गया। मैंने आपको कनाडा का बताया कि वो मार्च में इंडिया जा रहा है। तो इंडिया इस वक्त हमें देखना ये है कि उनकी उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए, इस सारे माहौल में क्या हम वैसी पॉलिसी बना सकें? क्या हमने इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ किया? हम इतना कुछ हमने अमेरिका के पार्लियामेंट में डाल दिया, तो अमेरिका ने हमें दिया क्या? हमें उन ममालिक में शामिल कर दिया जिनके इमिग्रेंट वीज़ों पर पाबंदी है। ये हमें वो ट्रीट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर उनका कोई इमिग्रेशन वीज़ा का कोई केस प्रोसेस हो रहा था तो उन 75 ममालिक में शामिल करके उनको फ्रीज कर दिया। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आगे से बात करें। हम इन खुशामदों में लगे हुए